हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग, जय हिंद, राधे राधे, राम राम। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सभी बच्चे अच्छे होंगे ऐसी उम्मीद है, और रजाई में बैठ करके बढ़िया तैयारी भी चल रही होगी ऐसी भी उम्मीद हम कर रहे हैं। लेकिन पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है या नहीं चल रही, इसकी हमें कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि आप लोगों की तरफ से जो रेस्पॉन्स आ रहा है वो काबिले तारीफ तो है, लेकिन तारीफ थोड़ा कम ही करेंगे उसकी। एक बच्चा है प्रशांत, में लगातार उस बच्चे की कमेंट्स देख रहा हूं, और उसके कमेंट्स में है कि सर होमवर्क क्लास शुरू होते ही दिया करो। बेटा मुझे क्या पता मेरी क्लास कहां तक चलेगी आज, और जो क्लास चलेगी लास्ट में कौन सा टॉपिक मैंने खत्म किया है उसी के बेस पर तो मैं होमवर्क दे पाऊंगा। तो आपको क्लास तो शुरू से लेकर के एंड तक देखनी पड़ेगी, और इसीलिए मैं क्लासेस में आजकल इधर उधर की फालतू की बातें शुरू करने के बाद नहीं करता। ठीक है, अदरवाइज तो मेरे पास इतनी बातें हैं, इतनी बातें हैं, इतनी बातें हैं कि आप सुनते सुनते थक जाओगे। बातें करने का भी टाइम आएगा, अभी हम इतने बड़े नहीं बनाए हैं आप लोगों ने जो बातें कर सके। बातें बनाने के लिए भी बड़ा बनना पड़ता है, क्योंकि छोटे लोगों की बातें सुनता कौन है ना। लेकिन उम्मीद है कि हम बड़े होंगे जरूर, कोशिश कामयाबी तक जाएगी, क्योंकि कंटेंट ऐसा पढ़ा रहे हैं जो आपको बिल्कुल टॉप तक लेके जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर क्लास। हम बात कर रहे थे कंडीशनल सेंटेंस की। टाइम एंड टेंस का ही पार्ट है कंडीशनल सेंटेंस। उम्मीद ऐसी है कि आप लोगों ने टाइम एंड टेंस को भी अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा, और नहीं किया है तो कर लीजिए। अब बात फिर से शुरू करते हैं हम, और कहानी हमारी शुरू होती है कंडीशनल सेंटेंस पर। और कंडीशनल सेंटेंस में हमने कल 3 बातें जानी थी। पहली कंडीशन एक नहीं 2 सेंटेंसेस में होती है, जिनमें एक सेंटेंस कंडीशन और दूसरा सेंटेंस उस कंडीशन का रिजल्ट बता रहा होता है। दूसरी बात हमने सीखी थी कि कंडीशन कभी भी फ्यूचर टेंस में नहीं होती। कंडीशन या तो प्रेजेंट टेंस में होगी या फिर पास्ट टेंस में होगी। कंडीशन में होने वाला एक्शन रिजल्ट में होने वाले एक्शन से पहले होता है, और कंडीशन यदि प्रेजेंट टेंस में है तो उसका रिजल्ट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में शो होगा, और कंडीशन यदि पास्ट टेंस में है तो रिजल्ट उसका वुड प्लस वी1 में शो होगा, और कंडीशन यदि पास्ट परफेक्ट टेंस में है तो रिजल्ट का वुड है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ शो किया जाएगा। ठीक है, अब कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ाता हूं, और एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए फटाफट से लिख देता हूं। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिखता हूं, और कहानी को थोड़ी सी फटाफट से आप लोगों के लिए बढ़ा देते हैं। और कहानी क्या है, मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, इफ वी पुट a log of wood if we put a log of wood in water, in water, it will flows on it। बड़ा प्यारा सा, अच्छा सा, मासूम सा क्वेश्चन है ये। और क्वेश्चन ये कहता है कि अगर हम लकड़ी के एक टुकड़े को कहां पर रख देते हैं, अगर हम लकड़ी के एक टुकड़े को पानी में डालते हैं तो ये उस पर तैरने लगता है। ये क्या करता है, उस पर तैरने लगता है। इफ वी पुट अ लॉग ऑफ वुड इन वाटर इट विल फ्लो ऑन इट। जब मैं आपको टाइम एंड टेंस पढ़ा रहा था तो मैंने आपको एक टॉपिक बताया होगा, और वो टॉपिक का नाम था यूनिवर्सल ट्रूथ। क्या था बेटा, यूनिवर्सल ट्रूथ। और यूनिवर्सल ट्रूथ मैंने कहा था कि जो नेचुरल फैक्ट्स हैं वो सब यूनिवर्सल ट्रूथ में आते हैं। जो साइंटिफिक फैक्ट हैं, जो साइंटिफिक फैक्ट्स हैं वो सब यूनिवर्सल ट्रूथ में आते हैं। और साइंटिफिक फैक्ट के अलावा जितने भी मैथमेटिकल फैक्ट्स हैं
ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ में आते हैं, मैथमेटिकल फैक्ट्स। मैथमेटिकल फैक्ट्स ये काय में आते हैं दोस्त? यूनिवर्सल ट्रुथ में। और जब भी यूनिवर्सल ट्रुथ की बात होती है तो यूनिवर्सल ट्रुथ आने पर बनने वाला टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस बनता है। कौन सा टेंस बनता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस बनता है। तो यहां से हमें एक अगली बात पता चलती है कि कंडीशन किसी भी टेंस में क्यों ना सही, लेकिन रिजल्ट किसी यूनिवर्सल ट्रुथ को बताता है, तो बनने वाला टेंस हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। सिंपल प्रेजेंट बोले तो अगर एक्शन आया है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, और एक्शन नहीं हो रहा है तो यूज ऑफ इज एमआर में बनेगा। अब अगर यहां की बात देखी जाए तो मैंने कहा है इट विल फ्लो ऑन इट। साइंस ये कहती है कि लकड़ी जो है वो पानी पर तैरती है, हाँ या ना? वैसे तो मैं साइंस का ज्यादा विद्वान हूं नहीं, तो मैं नहीं बता पाऊंगा ज्यादा, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि लकड़ी को पानी में डाला जाए तो वो तैरने लगती है। इसका मतलब ये साइंटिफिक फैक्ट है, और साइंटिफिक फैक्ट है तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ हुआ। और अगर ये यूनिवर्सल ट्रुथ है तो यहां पर विल नहीं आनी चाहिए, यहां पर फ्लोज हो जाना चाहिए। प्रशांत जी आपके लिए आज शुरुआत में ही होमवर्क दे देते हैं। यहां पर दो शब्द हैं, एक बिलो और एक शब्द है फ्लो। एक वर्ड है बिलो और एक वर्ड है फ्लो। दोनों वर्ड्स के बीच में क्या डिफरेंस है ये बात आपको बतानी है। बिलो में और फ्लो में क्या डिफरेंस है ये बात आप लोगों को बतानी है। ये होमवर्क है आज का। कमेंट बॉक्स में सभी बच्चों को जवाब देना है। कुछ बच्चे नालायकी करते हैं, देखने के बाद आंसर ही नहीं करते। ठीक, अगली बात पर चलते हैं। क्या बात समझ में आई? पहला कॉन्सेप्ट आज समझाया कि यदि कंडीशन कौन से टेंस में है, किसी भी में है, लेकिन रिजल्ट किसी यूनिवर्सल ट्रुथ को बताता है, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहेगा। ठीक है, अगली बात, अगली बात पर आता हूं और अगली बात पर पहुंचता हूं। मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं और इस सेंटेंस की हिंदी आप लोगों से पूछूंगा। आप अपने मन मन में इसकी हिंदी करें, मैं आपके मन की बात को पढ़ रहा हूं। मैंने कहा इफ आई वर देयर, या मैंने कहा आई वर यू, आई वुड हेल्प हर। इफ आई वर यू आई वुड हेल्प हर। इसको हिंदी में जब आपने मन में सोचा तो इसकी हिंदी आपको समझ में आई होगी कि यदि मैं आपकी जगह पर होता तो उसकी मदद कर देता। वो बेचारी अबला है, मैं उसकी मदद कर देता अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो। अब यहां पहला क्वेश्चन जो आपके मन में आया होगा वो ये होगा कि सर हमने तो आज तक आई के साथ वॉज देखा ही नहीं, हमने तो आई के साथ वर देखा है, आया ना? और आप सॉरी वर नहीं देखा, वॉज देखा है। आई के साथ आप वर लगा रहे हैं, मतलब आप गलत पढ़ा रहे हैं हमें, हम आपसे नहीं पढ़ते। लेकिन मैंने कहा रुको जरा, सबर करो, कहा था ना धक्का मुक्की नहीं। अब इस बात को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, लेकिन आपको समझाने से पहले, मैं आपको समझाने से पहले इसकी आपको हिंदी बताने की कोशिश करता हूं। और जब मैं इसकी हिंदी आप लोगों को बताऊंगा तो इसकी हिंदी होगी यदि मैं आपकी जगह होता, यदि मैं आपकी जगह होता तो उसकी मदद कर देता। यदि मैं आपकी जगह होता तो उसकी मदद कर देता। इफ आई वर यू आई वुड हेल्प हिम। मुझे एक बात बताओ कि मैं उसकी जगह पर था ही नहीं, यदि मैं तुम्हारी जगह पर होता, इसका मतलब मैं तुम्हारी जगह पर था ही नहीं, और अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो उसकी मदद जरूर कर देता, आया ना? इसका मतलब अब तो मैं मदद नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अब वो है ही नहीं यहाँ पे बेचारी, वो होती तो मैं उसकी मदद करता। इस बात से हमें क्या समझ में आता है? इस बात से समझ में आता है कि काम के बारे में हम केवल कल्पना कर रहे हैं। मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूं, शायद आपके दिमाग में और अच्छे से आ जाएगा।
मैंने कहा इफ आई वर अ किंग, यदि मैं एक राजा होता, आई वुड रूल ओवर, तो मैं क्या करता, राज करता। इसका मतलब क्या है, न तो मैं राजा हूं और ना ही मैं राज कर पाऊंगा। इसका मतलब क्या है, केवल मेरे दिमाग में चल रहा है। सपोज करो मम्मी या पापा ने आपसे कहा कि भाई चल रहा है शादी में, आपने कहा जी नहीं हम नहीं जाएंगे, गलत बात होती है, हम शादी में जाएंगे ही नहीं, जाना ही नहीं है हमको। अब होता क्या है कि मम्मी पापा जब शादी में चले गए, तब आपको सपने आ रहे हैं कि काश मैं शादी में जाता तो नीली वाली तेरी पीली वाली मेरी कर रहा होता, काश मैं शादी में जाता तो रसगुल्ले खाता, काश मैं शादी में जाता तो डीजे पर डांस करता, काश मैं शादी में जाता तो डैश 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 डैश, जो भी आपके मन में आए। इसका मतलब आप केवल कल्पना कर रहे हैं, ये पूरी कल्पना है। और कल्पना क्या है, जो पूरी नहीं हो सकती। अब यहीं से एक कॉन्सेप्ट बन के आता है, जिस कॉन्सेप्ट को हम एक नाम से जान करके चलते हैं, एंड दिस वन इज कॉल्ड कंडीशनल सेंटेंस, सॉरी इमेजिनरी कंडीशन। कौन सा, इमेजिनरी कंडीशन। और इमेजिनरी कंडीशन काय से बनी है मेरे दोस्त, इमेजिनरी कंडीशन बनी है इमेजिनेशन से। काय से बनी है भाई, इमेजिनरी कंडीशन बनी है इमेजिनेशन से। और इमेजिनेशन को ही हिंदी में हम कल्पना कहते हैं, यानी ऐसी चीज के बारे में सोचना जो पूरी नहीं हो सकती, उसे ही हम इमेजिनेटिव कंडीशन कहते हैं या इमेजिनरी कंडीशन कहते हैं। ठीक है, इमेजिनरी कंडीशन में हम एक बात समझेंगे, फिर से लौट के आता हूं। यदि मैं तुम्हारी जगह पर होता तो उसकी मदद कर देता। इसका मतलब मैं तुम्हारी जगह पर था ही नहीं, और मदद किसने नहीं की, तुमने। इसका मतलब यू सब्जेक्ट ही तो था, काम को करने वाला ही तो था, लेकिन इसने, नालायक ने काम किया नहीं, उस बेचारी की मदद की नहीं। काम करना कौन चाहता है, काम करना कौन चाहता है, काम करना चाहता है जी आई। इसका मतलब ये भी सब्जेक्ट है। इसका मतलब इसमें एक नहीं कितने सब्जेक्ट होते हैं साहब, दो। कितने सब्जेक्ट होते हैं, दो। दूसरी बात, अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता, कब होता, अब या पहले, तो आप कहोगे सर पहले, और पहले की बात आती है तो ये बात पास्ट की कर रहा है। यानी हमें यहां से जो बात पता चली वो ये पता चली कि इमेजिनेटिव कंडीशन में एक नहीं कितने सब्जेक्ट होते हैं, टू सब्जेक्ट्स। कितने भाई, दो सब्जेक्ट। इमेजिनरी कंडीशन में दो सब्जेक्ट होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इमेजिनरी कंडीशन जब भी शुरू होगी तो सब्जेक्ट वन और इसके बाद आएगा सब्जेक्ट टू, यानी एक नहीं कितने सब्जेक्ट आएंगे जी, दो। और दो सब्जेक्ट आने पर दूसरी बात हमें क्या समझ में आई कि ये कंडीशन हमेशा पास्ट टेंस में होगी, और पास्ट के कौन से में होगी भैया, प्लूरल में। इसका मतलब कंडीशन हमेशा इसकी, सॉरी, कंडीशन हमेशा पास्ट के प्लूरल फॉर्म में होगी। पास्ट की प्लूरल वर्ब यहां पर यूज की जाएगी। और देख रहा है ना विनोद, अगर यहां पर पास्ट की प्लूरल वर्ब यूज की जाएगी तो देख मेरे भाई, इसका जो रिजल्ट है वो वुड प्लस V1 में शो किया जाएगा। इसका जो रिजल्ट है वो काय में शो किया जाएगा, वुड प्लस V1 में। आओ जरा गौर से समझें कहानी को। मैंने कहा सब्जेक्ट वन ये, सब्जेक्ट टू ये, दो सब्जेक्ट होने की वजह से हमने यहां वर यूज किया, क्योंकि कंडीशन इमेजिनरी जो होगी वो पास्ट में होगी और प्लूरल फॉर्म में होगी। मेरी बात समझ में आ रही है, पास्ट में होगी और प्लूरल फॉर्म में होगी। क्लियर हुई इतनी बात? अगर इतनी बात क्लियर हुई तो यहां अगर आप देखो तो यहां दे रखा है आई और वुड प्लस V1, यानी रिजल्ट वुड प्लस V1 के साथ है। सेम अगला क्वेश्चन है, सर आई भी सब्जेक्ट है और अ किंग भी सब्जेक्ट है, और दो सब्जेक्ट होने की वजह से हम यहां वर लिख रहे हैं, और इसका जो रिजल्ट है वो वुड प्लस
V1 के साथ शो किया गया है। ठीक, अगर इतनी बात क्लियर हुई तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लिख रहा हूं। मैंने कहा इफ ही वॉज आई, he would not give you money। दूसरा क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए फिर से लिख देता हूं, इफ आई वर हिम आई वुड गो विद यू। तीसरा क्वेश्चन मैं आपके लिए फिर से लिख देता हूं, इफ ही वर अ थीफ he will steal everything। तीन क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिखे हैं और इन तीन क्वेश्चन पर जब आप जाएंगे तो पहला क्वेश्चन मेरे दोस्त देखिए, आप क्वेश्चन नंबर 1 को आप देखिए। यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 आप देखेंगे तो आपको दिया है इफ ही वॉज आई, ही सब्जेक्ट 1 है और आई सब्जेक्ट 2 है, और दो सब्जेक्ट होने की वजह से यहां पर वॉज नहीं, क्या होना चाहिए था, वर। सर ये तो सही है, यदि कंडीशन पास्ट में है तो रिजल्ट वुड प्लस V1 में होगा, तो रिजल्ट वुड प्लस V1 में ही तो दे रखा है, इसका मतलब पहला क्वेश्चन बिल्कुल सही हो गया। अरे हाँ या ना। अगर आप यहीं से दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाओ तो यहां दे रखा है इफ आई वर हिम। सर ये सब्जेक्ट 1 है तो क्या ये सब्जेक्ट 2 नहीं होना चाहिए था, और सब्जेक्ट 2 होने का मतलब है हिम को हटाकर हमें यहां ही का सब्जेक्टिव केस, हिम का सब्जेक्टिव केस ही है। ठीक है, ही कर दिया। अगली बात है कि यहां ये भी सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट होने से वर लगी है, लेकिन कंडीशन पास्ट में है तो इसका रिजल्ट वुड प्लस V1 में होना चाहिए। तो हम यहां पर क्या लिख देंगे भैया, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेरी बात यहां तक आप लोगों तक क्लियर पहुंच रही होगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। यहां तक की बात आप तक पहुंच रही होगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। मैंने दो तीन बातें आपसे कही हैं, दो तीन बातों को ध्यान से सुनिए। कंडीशन पास्ट में रहेगी, दो सब्जेक्ट होंगे, और यदि कंडीशन पास्ट में है तो रिजल्ट वुड प्लस V1 में होगा, और दो सब्जेक्ट होने की वजह से पास्ट की प्लूरल वर्ब का यहां पर यूज किया जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई? अगर इतनी बात क्लियर हुई है तो मैं अपनी आगे की बात पर बढ़ता हूं। ठीक है, चलो आज का कॉन्सेप्ट यहीं खत्म करते हैं, इससे आगे की बात अगली क्लास में होगी। ये वीडियो और छोटी रही है बट कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, अभी धीरे धीरे से आगे बढ़ रहे हैं, और जल्दी ही आपको बड़ी वीडियोस भी दिखाई देंगी और वोकैबुलरी की भी वीडियो आप लोगों को दिखाई देंगी। आज की कहानी यहीं समाप्त करते हैं। ये सेशन आपको कैसा लगा, सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं नहीं आ रही हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सेशन को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। आप लोग सेशन को शेयर नहीं कर रहे हैं, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में भेजिए, व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए, फेसबुक पर लगाइए, इंस्टाग्राम पर लगाइए, जहां जहां आप हैं वहां वहां तक इस वीडियो को आग की तरह फैलाइए, फिर मैं भी आपके लिए आग की तरह काम करना शुरू करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।